हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज की इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू हैंडल कैटेगोरिकल डेटा इन पेंडाज लाइब्रेरी। सो ये हमारी पेंडाज लाइब्रेरी की नेक्स्ट वीडियो है और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि लेबल एनकोडर और वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है। सो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना और अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ से अपना जो टर्मिनल उसको ओपन करेंगे और चलते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे और उसके अंदर हमारा एक पेंडाज नाम का जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर चलते हैं। ओके, सो कुछ इस टाइप का हमारा फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। सो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो में दिखला देता हूँ कि किस टाइप का हमारा जो पेंडाज का हम लोग इसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं कैटेगोरिकल डेटा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है सिटी, हम सिटी के ऊपर कैटेगोरिकल में इसको कन्वर्ट करेंगे इस डेटा को। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं न्यू एक पाइथन की नोटबुक बनाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं। तो मैं ये डाल देता हूँ हाउ टू हैंडल कैटेगोरिकल डेटा इन पेंडाज। अब आपको सिंपल कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपका इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, ठीक है, और शिफ्ट एंटर से आप लोग इसको रन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि रीड करना CSV को। सो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे PD डॉट और यहाँ से यहाँ पे डेटा जो है वो नाम है बेसिकली, आप लोग DF भी दे सकते हो बट मैंने यहाँ पे सिंपल डेटा दे रखा है। और यहाँ से आप लोग डेफ सेल्स की जो CSV है उसको इंपोर्ट कर लो और यहाँ से आप लोग डेटा को सिंपल प्रिंट कर सकते हो। तो आपका जो डेटा है कुछ इस टाइप का शो हो रहा है, जिसके अंदर रो ID है, ऑर्डर ID और हमारे पास है यहाँ पे सिटी, जिसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इन कैटेगोरिकल डेटा। ओके, सो अभी के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हमें काउंट करना है कि सिटी के अंदर कौन कौन से हमारे पास डेटा दिए हुए हैं। ओके, सो इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है डेटा और उसके अंदर से आपको सिटी, राइट, इसके अंदर से क्या लेना है आपको सिटी को यहाँ से फैच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है डॉट वैल्यू डॉट काउंट्स। सो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल यहाँ पे डेटा एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर डेटा सिटी डॉट वैल्यू काउंट्स, उसके जो वैल्यूज दे रखे हैं उसको काउंट कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस एंजल्स जो है 6 बार आया हुआ है, ठीक है, हेंडरसन जो है 2 बार आया है, फिर यहाँ पे जो फोर्ट है वो 2 बार आया हुआ है। सो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे इन कैटेगोरिकल डेटा। सो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर देखने वाले हैं कि कितने हमारे पास नल वैल्यूज दिए हैं। यदि कोई नल वैल्यूज है तो उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल NA कर देना या फिर फिल NA कर लीजिए, क्योंकि आपके पास यदि नल वैल्यूज कोई होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट फिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लॉस। सो भाई यहाँ पे आप लोग देखो हमने दो चीज़ किया। सबसे पहले हमने वैल्यूज डॉट काउंट्स लगाया, जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो जो वैल्यूज है उसके कितने काउंट्स दिए हुए हैं, कितने टाइम्स वो अवेलेबल है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, यदि कोई सिटी के अंदर कोई फिल NA वैल्यूज होती हैं तो वहाँ पे लॉस हमने फिल कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कन्वर्ट करने वाले हैं सिटी कॉलम को टू कैटेगोरिकल डेटा टाइप में। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोबारा यहाँ से आप लोग सिंपल इस चीज़ को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को लिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आओ और यहाँ से Ctrl+C और इस चीज़ को क्या करने वाले हैं हम लोग कि इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं एज टाइप और यहाँ पे आप लोग सिंपल डाल दो कैटेगोरिकल। ठीक है, कैटेगरी डाल दीजिए और सिंपल एंटर करेंगे आप लोग। सो ये आप अब यदि आप ना यहाँ पे डेटा को देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ से डेटा और डेटा के अंदर यदि आप सिटी देखेंगे सो कुछ इस टाइप की दिया है, जो कि यहाँ पे आप देखो कैटेगरी डेटा टाइप जो है कैटेगरी आ चुका है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करने वाले, इसके अंदर वैल्यूज फिल करने वाले हैं। ठीक है, वो अपने आप को वैल्यूज लेगा 1201 लेगा, या फिर आप लोग मैनुअल भी कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हो। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चीज़ के अंदर वैल्यू डालने वाले हैं जो कि डॉट कैट एंड कोड्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को एनकोड करने वाले हैं। तो आपको Ctrl+V जो हमने कॉपी किया था उस चीज़ को रखना है। उसके बाद यहाँ पे कैट डॉट और यहाँ से आप लोगों को कोड्स को इम्प्लीमेंट कर देना। उसके बाद जब आप डेटा और इसके अंदर सिटी को जब आप कॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की वैल्यूज आ जाएंगी। सो इसने क्या किया कि यहाँ पे देखो 2 लिया है, उसके बाद 0 लिया है एंड 1 लिया है। ठीक है, सो लॉस के लिए 2 लिया है और यहाँ पे जो फोर्ट के लिए वहाँ पे 0 ले रखा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपकी जो वैल्यूज है कैटेगोरिकल में इम्प्लीमेंट हो जाती है। कैटेगोरिकल का मतलब है कि आप लोग उस चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रिंग के जितने भी कॉलम्स होते हैं उस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, सो दैट कि हमारा जो मॉडल हो ट्रेन हो सके। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि कैसे हम लोग कैटेगोरिकल में डेटा कन्वर्ट करते हैं। कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, आप लोग यहाँ पे एज टाइप कैटेगरी डाल दीजिए और यहाँ से डॉट कैट डॉट कोड्स मतलब इसके अंदर नंबर्स इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जो कि डेटा सिटी का जो
कॉलम है उसके अंदर। सो इस टाइप का कोई भी कॉलम हो आप लोग कुछ इस टाइप से कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी कॉलम। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चीज़ के अंदर हम लोग जो वैल्यूज़ काउंट किया था हमने, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे 6 2 2 इस चीज़ को डालने वाले। अभी इसने क्या किया 1 1 2 एंड 0 लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर 6 एंड 2 2 जो दिया था ना, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले। अब उस चीज़ को कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे डेटा सिटी को डालना है। उसके बाद आपको मैप फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सभी के अंदर इस चीज़ को करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से सिटी के बाद आपको यहाँ पे सिंपल डॉट वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है। जो आपने वैल्यूज़ लिया है ऊपर हमने जो लगाया था ना सिंपल, उसी चीज़ को कॉल कर लेना है आपको। और यहाँ से आप लोग डेटा और इस चीज़ को सिटी को प्रिंट कर सकते हो सिंपल। सो अब आप यहाँ पे देखो कि अभी आपने देखा कि 1 2 एंड 0 लिया था इसने ऑन द प्लेस ऑफ हेंडरसन, लॉस एंड फोर्ट के, ठीक है। अब इसने क्या किया 2 6 एंड 2 जो काउंट था उसने ये ले लिया, देखो, ठीक है। लॉस एंजल्स के जो 6 थे तो इसने 6 ले लिया, और बाकी इसमें 2 ले लिया, ठीक है, बाकियों में, क्योंकि उसके अकाउंट्स केवल 2 2 थे। यहाँ पे देखो फोर्ट 2 है और यहाँ पे एंडरसन 2 है, बीस केवल लॉस एंजल्स जो है वो 6 बार अवेलेबल है, इसलिए उस चीज़ का उसने सम लेकर और उस वैल्यू को ही हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग डायरेक्ट CSV के अंदर भी सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेटा यहाँ से लेना आपको डेटा डॉट, और यहाँ से आपको टू CSV कर लेना। इसको आपको कोई भी नाम दे दो, जैसे न्यू डॉट CSV, ठीक है, न्यू डॉट हमने CSV दे दिया। और यहाँ पे आप लोग इंडेक्स को फॉल्स कर सकते हो, सो दैट कि इंडेक्स आपका उसके अंदर ना जाए। कुछ इस टाइप से आप लोग CSV के अंदर उस चीज़ को स्टोर कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग सिंपल कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हो कोई भी कॉलम को जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है। अब हम लोग करने वाले हैं वन हॉट एनकोडिंग। अब वन हॉट एनकोडिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, जो कि है आपका DF के नाम से ही हम लोग डेटा फ्रेम बनाने, PD डॉट, और यहाँ से डेटा और फ्रेम, इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज डालेंगे। सो गाइज हम लोग इसके अंदर डिक्शनरी के फॉर्म में कुछ वैल्यूज डालेंगे। सो गाइज जो हमारा डेटा फ्रेम है वो बन के रेडी हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका PD डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने कलर्स की वैल्यूज डाल दी। अब आप लोग DF करोगे तो आपके कलर्स का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू, रेड रेड एंड ब्लू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सिंपल आपको क्या लिखना है, वन हॉट, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने वन हॉट एनकोडेड दे दिया यहाँ पे। और आपको यहाँ पे PD डॉट और गेट डमीज का एक फंक्शन होता है जो कि परफॉर्म करता है वन हॉट एनकोडिंग। ओके, गेट डमीज इसका नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर DF के अंदर से आपको क्या करना, सिंपल इस चीज़ को कलर्स को फैच कर लेना है और इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब सिंपल शिफ्ट एंटर आप दबाएंगे तो ये चीज़ रन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉन्कैटिनेट द ओरिजिनल डेटा फ्रेम विद द एनकोडेड कॉलम, सो दैट कि आपको पता चल सके कि इसने कैसे वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म किया है। इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना है, डेटा एनकोडेड आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे PD डॉट कॉन्कैट जो फंक्शन हमने पढ़ा था उस चीज़ उसको कॉल करेंगे सिंपल। इसके बारे में मैंने आपको वीडियोज बना रखी है कि कैसे आप लोग कॉन्कैट कर सकते हो, प्लस ग्रुप बाय कैसे यूज कर सकते हो। ओके, सो आप लोग वहाँ पे जाओ और उस वीडियोज़ को देखो। अच्छा, यहाँ पे DF आपको पास करना सबसे पहले, उसके बाद आपको वन हॉट जो एनकोडेड था उस चीज़ को पास कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको क्लोज रहने दो और यहाँ पे एक्सेस पास कर सकते हो कि किस एक्सेस पे आपको डेटा को शो करना, सिंपल। और यहाँ से आप लोग इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे डेटा एनकोडेड जो उस चीज़ को प्रिंट सिंपल एंटर करेंगे तब कुछ इस टाइप का वन हॉट एनकोडिंग जो परफॉर्म होती है। सो आप लोग यहाँ पे देखो इसने क्या किया कि ब्लू ग्रीन एंड रेड 3 कॉलम और बनाए। वन हॉट एनकोडिंग में कुछ इसी टाइप का होता है, जितनी आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होती है, ठीक है, उसका एक अलग से कॉलम बनाता है, और जिसके अंदर जो अवेलेबल होता है वहाँ पे 1 करता है मतलब ट्रू करता है, बाकियों के अंदर फॉल्स कर देता है मतलब कि 0 कर देता है। सो सबसे पहले आप लोग ऊपर देखो, यहाँ पे रेड था तो इसने रेड के अंदर 1 किया, ठीक है, बाकियों के अंदर 0 कर दिया। सेकंड नंबर पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन तो ग्रीन के ऊपर 1 किया और बाकी सब पे 0 कर दिया। फिर थर्ड नंबर पे ब्लू है तो ब्लू के अंदर 1 किया, बाकियों के अंदर 0 किया। तो कुछ इस टाइप से आपकी वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म होती है। ये भी बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर यूज होती है। सो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग वन हॉट एनकोडिंग को परफॉर्म करते हैं। ये भी
यदि आपके पास स्ट्रिंग में डेटा दे रखा है तो आप लोग कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद नंबर्स में जब आप कन्वर्ट करते हो तो कुछ इस टाइप से आप लोग इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। अभी आपने देखा कि हम लोग कैसे वन हॉट एनकोडिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपल इसी डेटा फ्रेम के ऊपर जो हमने यहाँ पे बनाया था, इसके ऊपर और भी चीज़ें हम परफॉर्म कर, कंट्रोल वी से पहले एंटर कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो हमारे पास डेटा फ्रेम कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेबल एनकोडर को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। ये इसके अंदर बेसिकली हम लोग मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो कि sklearn, जिसके अंदर से आपको लेबल एनकोडर को इंपोर्ट करना पड़ता है। सो मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे कैटेगोरिकल डेटा को हम लोग हैंडल करते हैं, प्लस वन हॉट एनकोडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं और लेबल एनकोडर को कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए हम लोग क्या करना है, फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर देना आपको लेबल एनकोडर को आपको इंपोर्ट करना है। सिंपल इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको प्रेस करें, शिफ्ट एंटर यदि आप प्रेस करेंगे तो आपका ये रन भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल एनकोडर के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हमें क्या करना है कि लेबल एनकोडर का एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिंपल लेबल रखना है और लेबल एनकोडर का हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब आपका इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब आपका डेटा फ्रेम भी डीएफ के अंदर जो डेटा था वो भी बन चुका था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि या तो आप सिंपल लिस्ट इसके अंदर प्रोवाइड कर दो या फिर अपने डेटा फ्रेम को ही प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एनकोडेड एक और हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे एनकोडेड डेटा के नाम से। इसके अंदर हम लोग जो इंस्टेंस बनाए थे लेबल एनकोडर के नाम से उस चीज़ को कॉल करेंगे और इसके अंदर अपना जो डेटा है उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे डीएफ पास करेंगे और रन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपके पास आ जाएगा वैल्यूज। अब आपको क्या करना है कि सिंपल, अच्छा आप लोग यहाँ पे डीएफ डायरेक्ट पास ना करके ना, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट पास करते हैं, सो इसके अंदर से आप लोग कलर को सिंपल पास कर दो, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो कुछ इस टाइप का रन होने के बाद आपके पास वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिंपल एनकोडेड जो डेटा है उसको प्रिंट करके चेक कर लेना कि किस टाइप से आपकी वैल्यूज अब लेबल एनकोडर के अंदर इंसर्ट हुई है। तो आप यहाँ पे देखिए कि रेड के अंदर इसने 2 लिया है, ठीक है, ग्रीन के अंदर 1 लिया है, 0 लिया है आपका ब्लू के अंदर, फिर बाकी 2 हो गया क्योंकि रेड आ रहा है, फिर ब्लू के अंदर फिर 0। तो इसने किस टाइप का काम किया, जो लेबल एनकोडर है वो बेसिकली यही है जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि आप लोग सबसे पहले एज टाइप में कैटेगरी कन्वर्ट करो, फिर .cat.codes कोड्स कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ को 2 तरीका करने का, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि एस टाइप कैटेगरी प्लस .cat.codes कर दो, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका लेबल एनकोडर जो कि मैंने अभी आपको बताया कि sklearn की लाइब्रेरी है बेसिकली, और उस चीज़ को यूज करके आप लोग कोई भी कॉलम कुछ इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। और थर्ड मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे आप लोग सिंपल पेंडास के अंदर ही वन हॉट एनकोडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू हैंडल कैटेगोरिकल डेटा इन पेंडास लाइब्रेरी एंड हाउ टू परफॉर्म लेबल एनकोडर एंड वन हॉट एनकोडिंग इन पेंडास लाइब्रेरी। ओके, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।